नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन तिवारी फाइनेंशियल कंसल्टेंट इन इलाहाबाद। दोस्तों, जैसा कि आप पिछले वीडियो में हमारे बजट से संबंधित 3 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ। आज हम इमरजेंसी बजट जो कि एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए यानी फाइनेंशियल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इमरजेंसी एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हमारे सारे इन्वेस्टमेंट जो हम पहले से ऑलरेडी बनाए हैं, चाहे वो एफडी हुआ, चाहे वो आरडी हुआ, चाहे शेयर मार्केट में पैसा हुआ, म्यूचुअल फंड में हुआ और सेविंग में हुआ, तो ये सारी एक ऐसी जो हम अभी तक ऑलरेडी मेहनत करके पैसा बचत किए हैं या उसको एफडी के माध्यम से उसको पैसा हम डाल दिए हैं 10 साल 15 साल के लिए, तो उसे तोड़ना पड़ता है। तोड़ने पे एक नुकसान होता है। ब्रेक करने पे कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आप ब्रेकिंग करते हैं, अगर आप लॉक इन पीरियड के अंतर्गत डाले हैं और उसको आप तोड़ते हैं तो थोड़ा सा उसमें आपको लॉस का एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो आज हम यहाँ पे बात करते हैं कि इमरजेंसी फ़ंड क्या है। तो यहाँ पे हम अभी इमरजेंसी फ़ंड से संबंधित चीज़ों को रख रहे हैं। इमरजेंसी फ़ंड की प्लानिंग हमें कैसे करनी चाहिए, तो उसके लिए 5 बातों का इम्पोर्टेंस रहता है। 5 बातें इसमें सम्मिलित होती हैं। पहला है इमरजेंसी फ़ंड क्या है, ये इसके सामान्यतः जो डेफिनेशन होती है उस पर विषय करते हैं। दूसरा, इमरजेंसी फ़ंड का हमारी लाइफ में क्या क्या इम्पोर्टेंस है। फिर तीसरी बात है इमरजेंसी फ़ंड बनाने से हमें क्या क्या बेनिफिट होता है और इमरजेंसी फ़ंड में कितना, चौथी पॉइंट है इमरजेंसी फ़ंड में कितना धनराशि होना चाहिए। ये भी डिपेंड करता है कि आपका एक्सपेंस कितना है, आपके फैमिली का है आपका, तो आगे हम बात करते हैं। फिर इमरजेंसी फ़ंड कहाँ, उसके जो धनराशि है वह कहाँ सेव या कहाँ इन्वेस्टमेंट करें जिससे हमें समय पे हमारी ज़रूरत जब हो या हमें जब इमरजेंसी लगे वो हमें प्राप्त हो सके। दोस्तों, इमरजेंसी फ़ंड की हम सर्वप्रथम मीनिंग जानते हैं। ये होता है क्या, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, इमरजेंसी मतलब आपातकालीन। तो ऐसी परिस्थितियाँ जो हमारे पास अचानक आ जाती है जिससे निपटने के लिए हमें पैसे की सख्त आवश्यकता होती है, उस आवश्यकता को दूर करने के लिए जो हम फंड क्रिएट करते हैं उसे इमरजेंसी फ़ंड कहते हैं। यह एक तरह का बफर फंड होता है। बफर फंड मतलब इसमें हम इमरजेंसी के दौरान जो भी ज़रूरतें आती हैं वो सारी चीज़ें पूरी आपूर्ति कर लेते हैं इस फंड के माध्यम से। यह फंड इमरजेंसी स्थितियों को डील करने के लिए ही बनाया जाता है। एग्ज़ाम्पल जैसे मेडिकल इमरजेंसी हो गया, जॉब लॉस यानी जॉब का छूट जाने, बिजनेस लॉस व्यवसाय में आपको नुकसान होता है, एक्सीडेंट हो जाना, अगर आप एक्सीडेंट हो जाते हैं और आप फैमिली के एकमात्र आपके माध्यम से ही आय का स्रोत है तो उस कंडीशन में भी आपको इमरजेंसी फ़ंड आपका हेल्प करता है। मैटरनिटी लीव, अगर कोई महिला जो वर्किंग वूमेन है, अगर वो काम पे या जॉब कर रही हैं और उसके दौरान वो मातृत्व जो लीव होता है, छुट्टी होता है 9 महीने या 6 महीने की, उस कंडीशन में अगर वो लीव लेती हैं, छुट्टी लेती हैं जॉब से अपने, तो उसमें इमरजेंसी फ़ंड का इम्पोर्टेंस रोल होता है। एग्ज़ाम्पल में मैंने आपको ये सारे बता दिए कि मेडिकल इमरजेंसी, जॉब लॉस, बिजनेस लॉस, एक्सीडेंट हो जाना और मैटरनिटी लीव, फैमिली इशू। इस तरीके से ये सामान्यतः उसके बारे में, इमरजेंसी फ़ंड के बारे में मीनिंग और उसके एग्ज़ाम्पल रहे हैं। अभी हम बात करते हैं कि लाइफ में इमरजेंसी फ़ंड का क्या इम्पोर्टेंस है। तो इम्पोर्टेंस के लिए हम दो पॉइंट पे गौर करेंगे। पहला ये कि यदि आप इमरजेंसी फ़ंड बनाते हैं या आपने बनाया है, अगर आपने ऑलरेडी बनाया है तो उससे क्या आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंस पड़ता है। अगर आपने बनाया है
और यदि आप इमरजेंसी फ़ंड नहीं बनाए हैं, तो अगर आपने बनाया है ऑलरेडी पहले से, तो सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो भी आपके लाइफ में आती हैं या फैमिली में आती हैं, तो वो फ़ंड के माध्यम से दूर हो जाती हैं। यानी इमरजेंसी फ़ंड से आप उस फंड में जो पैसा इन्वेस्टमेंट या रखे हैं, उसके माध्यम से वो फाइनेंशियल जो सिचुएशन है उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने फ़ंड नहीं बनाया है तो कितनी प्रॉब्लम होती है, तब आप कर्ज लेंगे, क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं, लोन लेते हैं। और दूसरा ये ऑप्शन है आपके पास, या आप क्रेडिट कार्ड, लोन, कर्ज ये लेंगे। दूसरा, या आप अपने जो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जैसे एफडी हुआ, आरडी हुआ, उसको SIP हुआ, ये सारे जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है उसको स्टॉप करेंगे, यानी उसको ब्रेक करेंगे। यदि आप इन बुरी स्थितियों ये तोड़ते हैं, यदि ये दोनों सिचुएशन से, यानी लोन के सिचुएशन और ब्रेकिंग के सिचुएशन दोनों से बचना चाहते हैं, तो एक ही आपके पास रास्ता है, वो है इमरजेंसी फ़ंड। इमरजेंसी फ़ंड आप बनाएं। अभी हम बात करते हैं इमरजेंसी फ़ंड बनाने के क्या क्या फ़ायदे हैं, बेनिफिट। तो इमरजेंसी फ़ंड एक फाइनेंशियल मजबूती हमें प्रदान करता है। अगर हम फ़ायदे की बात करते हैं, तो अगर इमरजेंसी फ़ंड बनाते हैं तभी तो फ़ायदा होगा। अगर बना रहे हैं तो उससे हमारी फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है वो स्ट्रांग होती है। ये पहला ऑप्शन है बेनिफिट का। दूसरा, इमरजेंसी फ़ंड बनाने के से हमारे इन्वेस्टमेंट प्रभावित नहीं होता है। यानी हमें इन्वेस्टमेंट को ब्रेकिंग नहीं करना पड़ता, तोड़ना नहीं पड़ता है कि हमने जो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी बना रखा है, FD RD का रखा है, उसे हमें तोड़ना पड़ेगा। तो ये दूसरा बेनिफिट है। उसके बाद मानसिक तनाव कम होता है, हमें मतलब कि काम करने की एक आज़ादी मिलती है, हमें ये नहीं बार बार सोचना पड़ता है कि हमें अरे इमरजेंसी फंड। फिर चौथा ऑप्शन है कि हमें बिजनेस लॉस या जॉब लॉस, अगर हमने व्यवसाय चला रहे हैं अगर कोई भी व्यक्ति, तो उसमें क्या है कि उसको जो लॉस होता है वो इमरजेंसी फंड के माध्यम से कवर हो जाता है। दूसरा, अगर हम नौकरी कर रहे हैं या कोई भी हमारा भाई बंधु नौकरी कर रहा है, तो जॉब लॉस यानी नौकरी छूट जाने का जो डर रहता है, वो दोनों कंडीशन में एक इमरजेंसी फ़ंड हेल्प करता है। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि कोई वर्किंग वुमेन है, अगर वो मैटरनिटी लीव पे जाना चाहती है या छुट्टी लेना चाहती हैं, तो इमरजेंसी फ़ंड के माध्यम से वो अपना 6 महीने या 9 महीने का छुट्टी ले सकते हैं, क्योंकि उससे जो फंड रहेगा उसका उपयोग वो अपने लीव में कर सकते हैं। इमरजेंसी फ़ंड के लिए अभी बात करें तो कितनी धनराशि होनी चाहिए, अगर आप इमरजेंसी फ़ंड बनाते हैं तो उसमें अमाउंट कितना रखें, ये पॉइंट है। तो अगर देखा जाए तो यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इमरजेंसी फ़ंड में अपने फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, कितने बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, सिस्टर हैं। तो अकॉर्डिंग टू यू एंड योर फैमिली टू कंसीडर ए इमरजेंसी फंड अमाउंट। थंब रूल आपका यह कहता है कि आपके परिवार के कुल 6 महीने जितने भी एक्सपेंस हैं, 6 महीने के टोटल खर्चों का बराबर आपका फंड होना चाहिए। मिनिमम 6 महीने, मैक्सिमम आप 12 मंथ कर सकते हैं, 12 महीने। तो मंथली एक्सपेंस मान लीजिए अगर आपका 10,000 रुपये पर मंथ है, तो 6 महीने का 60,000 रुपये हुआ, और 12 मंथ का 1,20,000 रुपये। तो यानी या तो मिनिमम आप करें 60,000 रुपये, आपने इमरजेंसी फ़ंड बनाया तो 60,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट आप इस सेविंग में या जहाँ भी आपको करना है, तो आप उसको सुरक्षित आप निवेश कर दीजिए इमरजेंसी में, जिससे कि आपको जब ज़रूरत पड़े वो पैसा आपको मिल जाए। तो ये ध्यान रहे कि 6 महीने का टोटल खर्च के बराबर आपके फैमिली का जो भी एक्सपेंस होता है, अब उसमें चाहे आप इस सारे एक्सपेंस को उसमें जोड़ लीजिए, बच्चों के ट्यूशन पढ़ाई के से ले करके आपके राशन पानी, फैमिली जितनी भी बजट में जैसे बने के बताया था। तो इमरजेंसी फ़ंड यहाँ पे बनाने की मैं बात कर रहा हूँ। बजट तो एक आपका खर्च होता है, तो वही या तो खर्च आप 6 महीने का जो अच्छा टोटल खर्चा आता है आपका बजट के हिसाब से, उसी को आप क्रिएट कर लीजिए यहाँ पे, मतलब कि कंपेरिजन कर लीजिए कि 6 महीने का आपका टोटल वहाँ पे खर्च कितना है, और यहाँ पे इमरजेंसी बजट वाले जो वीडियो है उस पर आप जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको ये कंपेरिजन करना है कि
6 महीने का जो टोटल खर्चा आया उस पर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। और इस तरीके से अब आता है कि आप अपने इमरजेंसी फंड के धनराशि को कहाँ निवेश करेंगे। तो देखा जाए तो अगर आप एफडी और आरडी में निवेश करते हैं तो है इसमें क्या होता है कि इसमें टाइम लॉक पीरियड होता है। आप मतलब कि ऐसे 5 साल 8 साल 10 साल के लिए आपने कर दिया है, तो यहाँ पे सिचुएशन यही रहता है कि लॉकिंग पीरियड होने के कारण जब आपको ज़रूरत पड़ती है तब आप नहीं निकाल सकते हैं। अगर निकालते हैं तो आपको लॉस चुकाना पड़ता है। तो ये हमारे हिसाब से ये एफडी और आरडी एक बेहतरीन ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि इमरजेंसी कब ज़रूरत आपको पड़ जाए ये आपको नहीं मालूम रहता है। स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में तो उतार चढ़ाव होता रहता है, तो ये भी एक बेहतरीन ऑप्शन नहीं है। और लिक्विडिटी है यहाँ पे, आप इसमें जा सकते हैं स्टॉक मार्केट में। अगर आपको जानकारी है तो भी आप जाएं, नहीं जानकारी है तो पहले जानकारी लें उसके बाद जाएं। सेविंग बैंक अकाउंट में आप अपने पैसे को इमरजेंसी फंड में जो आप डालना चाहते हैं आप उसमें सेविंग बैंक एक सामान्यतया एक अच्छा ऑप्शन है। बट इसमें जो रिटर्न मिलता है वो 3 से 4% के रेट से मिलता है, जो कि थोड़ा सा आपको जो इंटरेस्ट का बेनिफिट अगर चाहते हैं तो आप इक्विटी शेयर मार्केट में जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ से 10 से 12% जो अच्छी कंपनियाँ रहती हैं वहाँ पे आपको रिटर्न मिलता है। तो हमारे हिसाब से सामान्य लोगों के लिए ये सेविंग बैंक अकाउंट एक अच्छा ऑप्शन होता है। आप उसमें से आप अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एक इमरजेंसी फंड के माध्यम से। तो सो बेस्ट ऑफ लक ऑल फ्रेंड्स। मैं नेक्स्ट वीडियो क्रिएट। थैंक यू।